दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस नॉवेल को लिखा है जोसेफ कॉनरैड ने और ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1899 में। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है हमारे नरेटर मार्लो से, जो कि इंग्लैंड के टेम्स रिवर में एक बोट पर मौजूद है और अपने कुछ साथियों के साथ रात बिता रहा है। दोस्तों ये मार्लो अपनी पास्ट की कहानी बताता है जब ये अफ्रीका के बेल्जियन कांगो में एक रिवर बोट पायलट के रूप में काम कर रहा था। दोस्तों इस ट्रिप पर मार्लो को यह जॉब उसकी किसी आंट की मदद से मिली थी और दोस्तों जिस कंपनी के साथ वो अफ्रीका के कांगो के ट्रिप पर जा रहा था उस कंपनी का काम था आइवरी इकट्ठा करना। दोस्तों हाथी दांत को आइवरी कहा जाता है। ये आइवरी बहुत काम की चीज होती है और काफी महंगी भी मिलती है। इसके ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाए जाते हैं। दोस्तों जब ये मार्लो इस टीम शिप में अपनी एज अ रिवर बोट पायलट जॉब को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये यूरोप जाता है। इसके बाद ये अपना दूसरा ट्रिप यहीं अफ्रीका में करता है कॉन्गो रिवर में। दोस्तों जब ये मार्लो अपनी इस यात्रा पर होता है तो वो देखता है कि बहुत सारे कंपनी के हेडक्वार्टर्स को जला दिया है, मतलब नष्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। इसके बाद दोस्तों वो आगे ये नोटिस करता है कि वहाँ के अफ्रीकन नेटिव्स लोग और बाहर से जो कंपनीज आई थी आइवरी इकट्ठा करने के लिए, उन सभी में एक वार चल रही थी। ये जो बाहर से लोग आए हुए थे वो अफ्रीका के नेटिव्स लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे। इसी कारण दोस्तों जो वहाँ के नेटिव्स लोग थे, जो जंगल झाड़ियों में रहते थे अफ्रीकन्स, वो लोग बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। वो जैसे रहते हैं उनको ऐसे ही रहना ठीक लगता था। इन सब के बाद दोस्तों ये मार्लो एक आउटर कंपनी स्टेशन पहुंचता है जहां पर वो एक चीफ अकाउंटेंट से मिलता है। दोस्तों ये चीफ अकाउंटेंट जो है वो मार्लो को किसी व्यक्ति के बारे में बताता है जिसका नाम था कर्ज। ये चीफ अकाउंटेंट कहता है कि यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक इनर स्टेशन है जिसको कर्ज नाम का कोई बंदा चलाता है। आगे वो ये भी बताता है कि ये कर्ज काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है। ये काफ़ी सालों से इसी जंगल में रह रहा है और जंगल के सभी चीज़ों के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज है। आगे वो ये भी बताता है कि इस कर्ज की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितना आइवरी 10 लोग मिल के इकट्ठा करेंगे उतनी आइवरी ये कर्ज अकेले इकट्ठा कर सकता है। अब दोस्तों इस मार्लो की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कर्ज से मिलने के लिए। वो सभी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा और मुझे कर्ज से मिलना है। लेकिन दोस्तों ये मार्लो जैसे ही आउटर स्टेशन से बाहर निकलकर अपने सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तभी ये देखता है कि किसी वजह से जिसका पायलट था इस टीम शिप का वो डूब के मर जाता है और इसकी शिप भी खराब हो जाती है। फिर इसको पता चलता है कि अभी इसकी शिप को ठीक होने में करीब 3 महीने लगेंगे। दोस्तों ये कर्ज उस जंगल में काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति था। उसकी जो भी एबिलिटीज़ थी लोग उसकी चर्चा करते थे। यहाँ तक कि सेंट्रल स्टेशन को चलाने वाला जनरल मैनेजर और एक ब्रिक मेकर वो लोग भी कर्ज के बारे में बातें कर रहे थे। उन दोनों की बात करने के दौरान इस मार्लो को पता चलता है कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा बीमार है। लेकिन दोस्तों इस मार्लो की जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी कर्ज से मिलने के लिए। अब कुछ ही दिन में मार्लो की जो शिप होती है वो ठीक हो जाती है और मार्लो अपनी पूरी टीम के साथ कर्ज से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। जब मार्लो अपनी यात्रा शुरू करता है और कर्ज के धीरे धीरे करीब पहुंचता है तो वहाँ के नेटिव्स लोग उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये मार्लो अपनी टीम के साथ कर्ज के पास पहुँचे। इसलिए वो लोग ड्रम बजाते थे, धुआं उड़ाते थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके लगाते थे ताकि मार्लो और उसकी टीम को रोका जा सके। दोस्तों इस मार्लो का जत्था जैसे ही इनर स्टेशन पर पहुंचता है, उसके किनारे पर पहुंचता है, तभी वहाँ के नेटिव्स लोग इन लोगों के ऊपर भाला फेंकने लगते हैं और उनका एक भाला जाकर मार्लो का जो शिप चला रहा था उसको लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों किनारे पर पहुंचने के बाद एक रशियन ट्रेडर आता है मार्लो के पास। वो बताता है कि कर्ज जिंदा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीमार है। आगे वो मार्लो को ये भी बताता है कि कर्ज अब यहीं पर रहता है और यहाँ के जो नेटिव्स अफ्रीकन हैं वो लोग उसको अपना भगवान मानते हैं। अब दोस्तों मार्लो के साथ जो भी लोग थे, जनरल मैनेजर और बाकी लोग, वो सभी कर्ज को स्ट्रेचर पर उस इनर स्टेशन के बाहर लेकर आते हैं। इतने में बहुत सारे नेटिव्स अफ्रीकन और एक औरत भी उसमें थी जो लग रही थी कि वो कर्ज की मिस्ट्रेस होगी। वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं और दंगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कर्ज उन सभी को मना करता है और फिर वो सभी वहाँ से जंगल में चले जाते हैं। अब दोस्तों कर्ज को अपने साथ लेने के बाद ये मार्लो का पूरा जत्था वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी वो
वो रशियन ट्रेडर बताता है कि मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम ये बात कर्ज को मत बताना। कर्ज ने ही तुम्हारे स्टीम शिप पर हमला करवाया था। दोस्तों अब रात हो जाती है। ये कर्ज उस शिप से उतरकर धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने ईरान स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी मार्लो उसको देखता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। अब दोस्तों ये मार्लो अपने पूरे जत्थे और कर्ज के साथ वहाँ से निकल देता है। लेकिन दोस्तों कर्ज बहुत ज़्यादा बीमार था। ये कर्ज अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स मार्लो को देता है और कहता है कि तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। मार्लो भी समझ जाता है कि कर्ज अब नहीं बचेगा। और दोस्तों जब ये कर्ज मरने वाला होता है तो इसके आखिरी शब्द थे दी हॉरर, यही बोलकर वो मर जाता है। दोस्तों वापस लौटते वक्त इस जर्नी में मार्लो भी बहुत बीमार पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। और जब दोस्तों वो ठीक हो जाता है तो सबसे पहले यूरोप जाता है। वहाँ पर वो कर्ज के कुछ रिलेटिव से मिलता है और जो पेपर कर्ज ने मार्लो को दिए थे वो उनके रिलेटिव्स को दे देता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक लड़की आती है मार्लो से मिलने के लिए। देखकर लग रहा था कि वो कर्ज की मिस्ट्रेस होगी। वो मार्लो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कर्ज बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, एक महान कैरेक्टर का इंसान था वो। इसके बाद वो लड़की पूछती है कि जब कर्ज मरने वाला था तो उसके आखिरी शब्द क्या थे। इस पर मार्लो उस लड़की से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मरने से पहले उसने तुम्हारा ही नाम लिया था। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो लड़की कर्ज के बारे में अच्छा ही सोचे। दोस्तों इसके बाद ये मार्लो अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म कर देता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है अपने सभी दोस्तों के बीच।